हाय एवरीवन। तो मेरा नाम है शुभम। मैंने 2023 बोर्ड परीक्षा में वाराणसी जिले में क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट रैंक 7 गेन की है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th जो हम लोग का साइंस का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, अम्ल क्षार एवं लवण में हम लोग क्षार के रासायनिक गुण को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो तक हम लोगों ने क्षार और क्षार की भौतिक गुण और क्षार के प्रकार को डिस्कस कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्षार के रासायनिक गुण और एक बहुत फेमस रिएक्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसको डिस्कस करेंगे। तो क्षार के पिछले वीडियो में बताया था क्षारीय क्षारक क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं उसे क्षार कहते हैं। तो क्षार की कुछ मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुण है जो कि रिएक्शन के फॉर्म में पूछी जाती है बोर्ड परीक्षा में। डायरेक्ट बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षार के रासायनिक गुण लिखिए, लेकिन जो रिएक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वो इसी से पुट किए जाते हैं। तो क्षार के रासायनिक गुण में हम लोगों को इसमें पहला पढ़ना है धातु के साथ क्रिया। मतलब क्षार धातु के साथ क्रिया करेगा, जो क्षार होता है धातु के साथ क्रिया करेगा तो क्या क्या बनाएगा। तो पहला क्या पढ़ना है हम लोग को, धातु के साथ क्रिया। धातु के साथ क्रिया तो क्षार जो होता है सभी धातुओं से क्रिया नहीं करता है, कुछ सक्रिय धातु होती है। सक्रिय मतलब जो तेजी से क्रिया करती है, तो उन्हीं सब धातुओं से क्षार जो है क्रिया करता है। जैसे सोडियम हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो ये सब जो सक्रिय धातुओं हो गए होती है, इनसे क्षार धातु क्रिया करता है। और क्या बनाता है, तो क्षार धातु सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्षार सक्रिय धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो क्या बोले कि क्षार सक्रिय धातु जैसे लिख दे रहे हैं एल्युमिनियम, सोडियम, जिंक आदि, ऐसे लिख दे रहे हैं आदि से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। क्षार सक्रिय धातु जैसे एल्युमिनियम, सोडियम, जिंक से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जैसे एमसीक्यू में पूछ देगा कि क्षार सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करती है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अम्ल में भी बताए थे, अम्ल भी जो होती है अम्ल जो होता है धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। और क्षार जो है सक्रिय धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। जैसे हम लोग दे रहे हैं कोई धातु है, एग्जाम्पल ना, जैसे हम लोग कोई सक्रिय धातु ले रहे हैं जिंक की क्रिया किससे करवाना है, हमें क्षार से करवाना है। तो हम जैसे फेमस क्षार है NaOH, तो जिंक की क्रिया हम लोग किससे करवा रहे हैं, NaOH से करवा रहे हैं। तो क्या बनता है, इसमें बनता है Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। Na2ZnO2 प्लस कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। ये पूछा नहीं जाता है रिएक्शन, लेकिन बता दे रहे हैं, गैस निकल रही है ये पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। देखिए जिंक धातु है, ये धातु हो गया, जिंक क्या है, धातु हो गया। ये क्या है, NaOH क्षार हो गया। Na2ZnO2 क्या है, सोडियम जिंकेट। और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो क्या बोले हैं कि जो
क्षार होता है सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, हमें इतना ध्यान रखना है। लेकिन रिएक्शन में क्या बन रहा है, जेडीएन की क्रिया NaOH से करवाई तो Na2ZnO2 बना प्लस हाइड्रोजन गैस बनी। अब इसको बैलेंस करना है, जेडीएन तो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अब सोडियम देखते हैं, सोडियम 2 1, तो कितना करेंगे इधर 2। अब देखो क्या क्या, अब ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन 2 इधर 2 बैलेंस, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 बैलेंस। मतलब जिंक सोडियम को बैलेंस करते ही बहुत सारे मतलब बाकी सब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। तो एग्जांपल नंबर 1 है कि जब जेडीएन की क्रिया NaOH से कराई जाती है तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे दूसरा रिएक्शन ले रहे हैं एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की क्रिया फेमस क्षार मान लीजिए NaOH से कराती है तो एल्युमिनियम जो होता है डायरेक्ट NaOH से क्रिया नहीं करता है, इसके लिए इसमें कुछ मात्रा में क्या होना चाहिए, जल। डायरेक्ट क्रिया नहीं करता है ना, कुछ मात्रा में क्या होना चाहिए, जल। मतलब एल्युमिनियम डायरेक्ट NaOH से क्रिया नहीं करता है, उसमें क्या मिलाते हैं, थोड़ी मात्रा में जल मिलाया जाता है। तो क्या बनता है, बनता क्या है, NaLO2 से बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, NaLO2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो जब एल्युमिनियम की क्रिया क्षार से कराई जाती है तो सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। जैसे इसको बैलेंस करते हैं तो एल्युमिनियम बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। सोडियम बैलेंस है, सही है। हाइड्रोजन 2 बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 इधर 1, तो ऑक्सीजन 2 1, तो इधर 2 कर देंगे, 2 इधर ऑक्सीजन है इधर 1 ऑक्सीजन है, तो 1 के 2 बना देंगे, 2 ऑक्सीजन इधर भी 2 ऑक्सीजन इधर। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन को बैलेंस किया हाइड्रोजन देखो 2 दूनी 4, इधर 2, तो इधर भी 2 दूनी 4 कर देंगे। लेकिन और बाकी सब तो बैलेंस है। देख लीजिए सोडियम अरे एल्युमिनियम बैलेंस सही, सोडियम बैलेंस। ऑक्सीजन इधर कितना है, देखिए ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 1 3, इधर 3 है इधर 2 है, तो मतलब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो इधर 2 है इधर 3, तो हमें कैसे कैसे संतुलित करना होगा, जैसे इधर 2 है इधर 3, तो अगर 2 को 4 बना देंगे, 2 को 4 बना देंगे, इधर 4 ऑक्सीजन तो इधर देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ तो 2 ऑक्सीजन यहाँ कर देंगे, और सोडियम भी 2 हो गया, एल्युमिनियम भी 2 हो गया, तो एल्युमिनियम को भी 2 कर देंगे। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, लेकिन बता रहे हैं गैस इंपॉर्टेंट है, कौन सी गैस निकल रही है ये याद रहना चाहिए कि क्षार जो होती है सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। जैसे ये सब इतनी जैसे टॉप रिएक्शन नहीं पूछी जा सकती है, तो बार बार आप लोग जैसे रफ शीट पर लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो रिएक्शन याद होती जाएगी। तो ये हो गया क्षार धातु के साथ क्रिया करके कौन सी गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे क्षारक के रासायनिक गुण में दूसरा है कि अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया, मतलब कि क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या क्या बनाते हैं। तो जो क्षार होते हैं अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। क्या लिखेंगे, क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण व जल मतलब H2O
क्या बोले कि क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया मतलब एक अधात्विक ऑक्साइड मतलब एक अधातु उसमें रहेगा और ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी। जैसे CO2 बोलते हैं तो कार्बन उसमें अधातु और ऑक्सीजन रहता है तो वो अधात्विक ऑक्साइड। जैसे SO2 ये सब जो होते हैं अधात्विक ऑक्साइड होते हैं। तो क्या बोले हैं क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं लवण व जल बनाते हैं। जैसे रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं, जैसे एग्जांपल रिएक्शन या रासायनिक समीकरण। जैसे क्षार मान लीजिए है NaOH, क्या है NaOH है, और जब NaOH क्षार की क्रिया किसके साथ अधात्विक ऑक्साइड जैसे मान लीजिए CO2, तो जब क्षार NaOH और धात्विक ऑक्साइड CO2 की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है Na2CO3 प्लस पानी निकालना है H2O। क्या बनता है NaOH की क्रिया मतलब क्षार की क्रिया और धात्विक ऑक्साइड से कराएं तो ये लवण और जल बना। मतलब NaOH की क्रिया CO2 से कराते हैं तो Na2CO3 प्लस H2O बनता है। जैसे NaOH क्या है ये क्षार है, CO2 क्या है अधात्विक ऑक्साइड है, Na2CO3 क्या है ये लवण है, H2O क्या है ये जल। तो क्षार और धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बना है लवण व जल बनाते हैं। NaOH की क्रिया CO2 से कराएं तो Na2CO3 प्लस H2O। अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है। जैसे जब ऐसी रिएक्शन दिखाई दे जिसमें पहले देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करो। जैसे ऑक्सीजन कितना हाइड्रोजन कितना है या तो ऑक्सीजन ले लो या हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इधर हाइड्रोजन कितना है एक हाइड्रोजन है, इधर दो, तो इधर दो करने के लिए इधर भी दो लगा दिए मतलब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। और बाकी सब चेक करो, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब बैलेंस हो जाते हैं तो लगभग सब आसानी से बैलेंस हो जाते हैं। जैसे सोडियम दो बैलेंस, ऑक्सीजन दो दूनी चार मतलब ऑक्सीजन तो बैलेंस, ऑक्सीजन दो दो चार, 3 1 4 बैलेंस। हाइड्रोजन हम लोग बैलेंस किए ही। कार्बन देख लेते हैं, कार्बन तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो बाकी रिएक्शन को बैलेंस करना आसानी होता है। जैसे इसमें हम लोग केवल हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो उसके अनुसार सोडियम भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। जैसे दूसरी रिएक्शन है, मान लीजिए कौन सा क्षार है NaOH क्षार है, उसकी क्रिया और धात्विक ऑक्साइड मतलब SO2, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। इसे इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं तो SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड, S से सल्फर होता है ना, तो ये बनाता है। जैसे Na2CO3 बना है तो बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, जो आगे पढ़ाएंगे भी ना। ये बनाता है सोडियम Na2CO3 जिसे बोलते हैं सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बनाता है और क्या बनाएगा जल। एक क्या है ये लवण है, मतलब ये क्षार है, ये अधात्विक ऑक्साइड है, ये लवण है जल। NaOH की क्रिया जब SO2 से कराते हैं तो Na2SO3 प्लस H2O बनता है। जैसे सेम ऊपर की तरफ बैलेंस करें, जैसे हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं ना, या तो इसमें ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करते हैं। देखो 3 1 4 ऑक्सीजन इधर है, इधर कितना है 2, मतलब यहाँ 2 लगा देंगे तो इधर भी ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। यहाँ 2 लगा दिए, अब 2 लगा दिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को चेक करते हैं, हाइड्रोजन 2 सही है, सोडियम 2 सही है, सल्फर 1 मतलब इसमें ऑक्सीजन को बैलेंस किया, बाकी सब बैलेंस हो गए। तो ये सब अप्रोच होती है रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें। तीसरा ले लेते हैं, कोई क्षार मान लीजिए, कौन सा क्षार मान लेते हैं CaOH का ट्वाइस, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना इसको बोलते हैं ना, CaOH का ट्वाइस, इसकी क्रिया CaOH ट्वाइस की क्रिया हम लोग करा रहे हैं CO2 से ना, कार्बन डाइऑक्साइड से करा रहे हैं। तो क्या बनेगा, जब CaOH का ट्वाइस की क्रिया CO2 से कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 प्लस H2O बनता है। मतलब देखो CaOH का ट्वाइस को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया CO2 से कराते हैं तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर जिसे बोलते हैं प्लस H2O बनता है। अब बैलेंस कर देखते हैं, जैसे देखिए बैलेंस, जैसे Ca बैलेंस कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन कार्बन बैलेंस एक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को चेक करते हैं, हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 का गुणा होगा 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 सही है, ऑक्सीजन यहाँ 2 यहाँ 2, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन यहाँ इधर 3 1 4, मतलब ये बैलेंस है। तो क्या CaOH का ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके CaCO3 प्लस H2O बनाता है। मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकला कि क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। और ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्म में पूछी जा सकती है। ऐसा भी पूछ दिया, ऐसे लिख देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, रासायनिक समीकरण लिख दीजिए, या तो हिंदी में लिख देता है रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, लिख देगा ऐसे ही, सूत्र नहीं लिखा, उसमें लिखा रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, लिखकर संतुलित करो। तो इसीलिए इस सब जो रिएक्शन वाले क्वेश्चन है कई फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं। तो क्षार क्या है, क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तीसरा है कि क्षार अम्लों के साथ क्रिया, मतलब क्षार अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाती है, मतलब इसी से रिएक्शन से ही एक परिभाषा निकलेगा जो अगला हेडिंग होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसी रिएक्शन से कि क्षार जो होता है अम्ल के साथ क्रिया करके क्या क्या बनाता है, तो क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। जैसे जो पिछला बताया वही सेम चीज, क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाता है। तो क्या लिखेंगे, क्षार अम्ल के साथ, क्षार अम्लों के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाता है। क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लवण व जल बनाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कोई क्षार ले रहे हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कोई क्षार है, जैसे NaOH एक क्षार है, जब NaOH की क्रिया अम्ल जैसे ले रहे हैं HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो ये रिएक्शन रटना नहीं है, जैसे क्या बनेगा रटना नहीं है, हम बता रहे हैं कैसे बन रहा है। देखो NaOH है HCl है, मतलब ये आयन का आदान प्रदान होता है, प्लस माइनस से जुड़ता है, माइनस प्लस से जुड़ता है। तो NaOH HCl से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। जैसे Na पे कितना होता है बताए थे, सिंगल प्लस, OH पे सिंगल माइनस, H पे सिंगल प्लस, Cl पे सिंगल माइनस। तो A वाला प्लस इस वाले से माइनस, मतलब एक माइनस से तो जुड़ा ही है, लेकिन दूसरे माइनस से जब जुड़ेगा तब ना कोई नया उत्पाद बनेगा, उसे रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। तो A वाला Na किसके साथ, इस Cl के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, NaCl प्लस A वाला H इस वाले OH माइनस से जुड़ेगा, मतलब A वाला H OH से जुड़ेगा, क्या बनेगा H2O। तो बन गया ना, याद मतलब रटना नहीं है, जो ये रिएक्शन है याद रटना नहीं है क्या बनेगा, मतलब कॉन्सेप्ट जब चार अगर पता है तो
आप बना सकते हैं क्या बनेगा, जैसे ए वाला प्लस इस वाले माइनस से जुड़ा NaCl बना, इस वाला H OH से जुड़ा Na मतलब H2O बना। तो ये क्षार है, ये अम्ल है, क्रिया किया, NaCl क्या है, लवण है, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड जिसे कहा जाता है, और क्या है जल। ये समझाने के लिए प्लस माइनस लिखे है ना। तो NaOH क्षार मतलब क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं। तो NaOH की क्रिया जब HCl से कराई जाती है तो NaCl प्लस H2O बनता है। जैसे दूसरा ले रहे हैं, जैसे कोई क्षार है, मान लीजिए CaOH का ट्वाइस कोई क्षार है, ये बन रहा है H2SO4 से, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे कहा जाता है ना, बताए थे अम्लराज में बताए थे, वैसे अम्ल पढ़ाते समय बताए थे, मतलब HCl के बाद H2SO4 ही खतरनाक सबसे होता है। CaOH का ट्वाइस एक क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, और H2SO4 क्या है, अम्ल है, क्रिया करेगा तो लवण या जल बनेगा। क्या बनेगा, चार्ज के हिसाब से देखेंगे ना, Ca पे कितना होता है, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ये सब पे डबल प्लस होता है ना, तो Ca पे है, तो ऐसे भी बता कर सकते हैं, जैसे बताए थे ना कि किसी यौगिक पे जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है ना, जैसे लिए यौगिक उदासीन होते हैं, जैसे OH पे सिंगल माइनस होता है, तो दो OH है तो 2 माइनस हो गया, तो Ca पे कितना रहेगा, 2 प्लस, OH पे सिंगल माइनस दर्शाया एक का जाया जाता है, जैसे OH पे हम -2 क्यों नहीं दर्शाए, क्योंकि OH 2 है, एक गुणा होकर -2 हो जाएगा। Ca पे 2 प्लस, OH पे 2 माइनस हो गया, OH पे एक OH पे सिंगल माइनस, तो 2 OH पे 2 माइनस। जैसे H2 पे सिंगल प्लस होता है ना, वो H2 पे सिंगल प्लस होता है, लेकिन 2 OH है तो 2 प्लस हो गया, तो SO4 पे डबल माइनस। तो A वाला जो है, मतलब जितना प्लस उतने माइनस वाले से जुड़ता है, नहीं तो बैलेंस करना पड़ता है रिएक्शन। जैसे Ca है, Ca डबल प्लस है, SO4 डबल माइनस, आराम से जुड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, तो CaSO4 बन जाएगा। CaSO4 जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, एक लवण है, और ये देखो, अब देखो कैसे जुड़ेगा, यहां 2 प्लस है ना, अब क्या बनाना है, या तो डायरेक्ट ऐसे बना दो, H2O बनाना है, अब बाद में बैलेंस कर ले। देखो CaSO4 ये बन गया, ये तो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है SO4, लेकिन अब ये देखना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो जल बना है उसको बैलेंस केवल करना, हाइड्रोजन 2 2 4 ठो हाइड्रोजन है, 2 ठो ऑक्सीजन, या तो किसी को बैलेंस, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को किसी को बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन देख रहे हैं 2 है, तो 2 यहाँ लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, 2 लगाए तो हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन चेक कर लो, 2 यहाँ है 2 यहाँ, 4, ठीक, और चार्ज को मिटा देंगे ना, चार्ज समझाने के लिए होता है किसी कैसे बनता है। Ca पर डबल प्लस होता है तो SO4 पे डबल माइनस, वो दोनों जुड़कर CaSO4 बना लेते हैं, और यहाँ पर जो 2 प्लस होता है 2 माइनस वाले जुड़कर जल बना लेता है, और रिएक्शन को बाद में बैलेंस कर लेते हैं। तो ये होता है कि अम्ल जो मतलब क्षार जो है अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो अब इसी रिएक्शन के हिसाब से अगली हेडिंग जो है, मतलब सेपरेट अलग हेडिंग है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझाते हैं इसके बाद। अगली हेडिंग हमें पढ़नी है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो पीछे पढ़े हैं अभी रासायनिक गुण, उसी से रिएक्शन से निकलकर मतलब परिभाषा निकलता है, और तो रिएक्शन वही रहेगा, लेकिन इसमें और नए रिएक्शन करा देंगे ताकि रिएक्शन की कोई कमी न रहे। एक रिएक्शन 2 रिएक्शन करा के निकल नहीं जाएंगे, बहुत सारे रिएक्शन कराएंगे ताकि बोर्ड परीक्षा में एकदम क्लियर होता जाए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पीछे वाले भी रिएक्शन में अम्ल और क्षार ही रिएक्शन कर रहे थे, तभी
तब पीछे वाले जो हम लोग रासायनिक गुण पढ़े उसमें भी जो अम्ल है मतलब जो क्षार था अम्ल के साथ क्रिया कर रहा था तब लवण जल बनाता था। तो इसमें सेम है कि उसमें भी सेम है कि वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और रिएक्शन के माध्यम से और समझ में आएगा। क्या बोले हैं? वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कि वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होगा? कोई अम्ल होगा वो किससे क्रिया करेगा? क्षार से क्रिया करेगा तो क्या क्या बनता है? लवण बनता है और जल। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एग्जांपल बहुत सारे कराएंगे। जैसे कोई अम्ल है वो क्षार के साथ क्रिया किया लवण तथा जल बनाता है। मतलब अम्ल को पहले लिखें या क्षार को? हम क्षार को पहले लिखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जैसे क्षार को हम इधर लिखेंगे, अम्ल यहाँ रहेगा ना, इस पहले अम्ल लिखे क्षार जाए कोई दिक्कत नहीं रहेगा ना। जैसे पहले क्षार लिखते हैं तो पढ़ने में थोड़ा सुटेबल रहता है रिएक्शन। तो जैसे पहला लिखते हैं एग्जाम्पल ना, पहला वही समझा रहे हैं जो पहले किए थे। पहला उसमें क्या किए थे? कोई ले रहे हैं क्षार NaOH, अम्ल कौन सा है? HCl, एक क्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण तथा जल। फिर से समझा रहे हैं कैसे। Na पे कितना होता है? सिंगल प्लस, OH पे सिंगल माइनस, H पे सिंगल प्लस, OH पे सिंगल माइनस। तो A वाला प्लस इस वाले माइनस से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? NaCl, मतलब NaCl से जुड़ा तो क्या बना? NaCl प्लस A वाला H OH से जुड़ा तो H2O। क्या बना? NaOH जब HCl से क्रिया किया तो NaCl प्लस H2। NaOH क्या है? क्षार। HCl क्या है? अम्ल। NaCl क्या है? लवण। H2O क्या है? जल। तो जानते हैं तो ए वाला मिटा देंगे ना, प्लस माइनस समझने के लिए बता रहे हैं ना। तो एक पे रहने दे रहे हैं, बाकी मिटा देंगे ना, ऐसे याद रहे। जैसे दूसरा हम लोग दे रहे हैं, बहुत सारे रिएक्शन कराएंगे। कोई भी पढ़ाता है तो बस यही पहला रिएक्शन कराकर, क्योंकि यही बुक में दिया है, पहला रिएक्शन कराकर निकल जाते हैं। तो हम लोग बहुत सारे रिएक्शन कराएंगे ताकि और ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि जो बहुत नीचे वाले रिएक्शन कराएंगे क्या पता वो संतुलित करने के फॉर्मेट में पूछा जाए। जैसे दूसरा रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे कोई क्षार हो गया NH4OH, NH4OH कोई क्षार है, कोई मान लीजिए अम्ल HCl है ना। NH4 क्या है? क्षार। NH4 को बोलते अमोनियम, OH को हाइड्रोक्साइड। तो NH4 को बोलते अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल क्या है? HCl से क्रिया करता है तो लवण तथा जल बना। तो हम तो याद नहीं करेंगे क्या बन रहा है, हम लोग सीखेंगे कैसे बन रहा है ना। NH देखो, NH4 पे नहीं पता कितना प्लस कितना माइनस, इधर पता करो। OH पे कितना होता है? सिंगल माइनस। तो हम बोले थे किसी यौगिक पे जितना प्लस उतना ही माइनस। OH पे सिंगल माइनस तो NH4 पे सिंगल प्लस।
HCl मतलब H पे सिंगल प्लस Cl पे सिंगल माइनस, ऐसे कर कर रखेंगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा किस पे कितना प्लस कितना माइनस याद होता जाएगा। तो ये अब क्या बोले हैं कि प्लस वाला माइनस से जुड़ता है और प्लस मतलब प्लस माइनस से जुड़ेगा, तो NH4 जो प्लस है इस वाले माइनस से जुड़ेगा, मतलब NH4Cl से जुड़ेगा तो NH4Cl बन जाएगा। और ए वाला जो H है ए वाले माइनस वाले वो H से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा H2O। NH4OH HCl से क्रिया करके NH4Cl प्लस H2O बनाता है। NH4 क्या है, क्षार है, HCl क्या है, अम्ल, NH4Cl क्या है, ये लवण है जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। NH4 अमोनियम, Cl क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड प्लस जल। जैसे अगला रिएक्शन ले रहे हैं, अगला रिएक्शन जैसे कोई क्षार मान लीजिए NH4OH ही ले रहे हैं ना, NH4OH क्षार ही ले रहे हैं, और कोई जैसे अम्ल कोई दूसरा जैसे HNO3 जिसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल ना, HNO3 पढ़ाए थे जिसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। NH4OH HNO3 से क्रिया करता है तो प्लस माइनस पहले दर्शाएंगे, रटेंगे नहीं क्या बनता है बनाएंगे। तो NH4 पे क्या बोले सिंगल प्लस,